हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप सब अच्छे ही होंगे। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर आवर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफाइन मेमोरी एंड इट्स टाइप इन कंप्यूटर सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, हमारे आप सबके एग्ज़ाम्स जुलाई में होने जा रहे हैं, तो कृपया करके अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। इस चैनल पर हम तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन। मेमोरी। मेमोरी क्या होती है? मेमोरी होती है जस्ट लाइक ह्यूमन ब्रेन। जैसे इंसान का माइंड है, हमारा माइंड जो है वो क्या करता है? नॉलेज को स्टोर करता है। हमारी जितनी भी इंस्ट्रक्शन है, नॉलेज है, उसको क्या करता है? गेन करता है और उसको अपने माइंड में सेट कर लेता है। वैसे ही कंप्यूटर के अंदर क्या है? मेमोरी है। कंप्यूटर मेमोरी क्या है? एक स्टोरेज स्पेस है, एक स्पेस है कंप्यूटर मेमोरी, ठीक है फ्रेंड्स। वो क्या करता है? हमारे पास स्टोर करता है इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है, स्टोर करता है और उनको प्रोसेस करता है। मेमोरी को हम डिवाइड कर देते हैं स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में, उनको बोलते हैं सेल। और जो मेमोरी का साइज है वो फ्रेंड्स वो क्या करता है? वेरी करता है, ठीक है। जैसे हमारे पास मेमोरी है 64 के वर्ड्स की, तो इसका साइज क्या होगा? हमारे पास 64 मल्टीप्लाई 1024, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि कितनी लोकेशन होंगी मेमोरी के अंदर? अगर 64 किलोवर्ड्स की है तो वो होगी 65,536, ठीक है फ्रेंड्स। ये वाली मेनली हमारे पास मेमोरी 3 टाइप्स की होती है। 3 टाइप्स ऑफ मेमोरी होती है। कौन कौन सी होती है फ्रेंड्स? कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी, थर्ड वन इज़ द सेकेंडरी मेमोरी। अब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, तीनों मेमोरी को हम डिस्कस करेंगे, क्या क्या होती हैं और क्या क्या उनकी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। कितने उनके टाइप्स हैं पहले हम डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट्स। कैश मेमोरी, ठीक है फ्रेंड्स। कैश मेमोरी क्या होती है? कैश मेमोरी एक तो कहाँ पे होती है? ये सीपीयू और हमारे मेन मेमोरी के बीच में होती है। ये एक बफर का काम करती है। सीपीयू एंड मेन मेमोरी जो होती है हमारे पास, उनके बीच में यहाँ पे एक किसका काम करती है? एक बफर का काम करती है। और क्या करती है? ये होती क्या है कैश मेमोरी? एक वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है, ठीक है फ्रेंड्स, जो स्पीड अप करती है सीपीयू को। सीपीयू को स्पीड अप कौन करता है? कैशे मेमोरी करती है फ्रेंड्स, ठीक है। यानी कि सीपीयू को स्पीड अप करने के लिए हम यूज़ करते हैं कैश मेमोरी। ये होल्ड करती है उन पार्ट्स को जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली सीपीयू यूज़ करता है, यानी कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड बाय सीपीयू। वही इंफॉर्मेशन होती है कैशे मेमोरी के अंदर जो जल्दी से जल्दी मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज होने वाली है। और द पार्ट्स ऑफ डाटा एंड प्रोग्राम आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम डिस्क टू कैशे मेमोरी बाय ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम वेयर द सीपीयू एसेस अगेंस्ट, ठीक है। दोबारा उसको वो सीपीयू क्या वहाँ से उसको एसेस कर सके। देखिए हमारे पास होती है कैशे मेमोरी इज़ द वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी जो स्पीड अप करती है सीपीयू को, ठीक है। ये किसका काम करती है? एक बफर का काम करती है बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी। ये होल्ड करती है उन पार्ट्स को या डाटा या प्रोग्राम्स को जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज किए जाते हैं बाय सीपीयू। द पार्ट्स ऑफ डाटा एंड प्रोग्राम आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम डिस्क टू कैशे बाय ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम द सीपीयू कैन असेस दैम, ठीक है फ्रेंड्स। ये थी हमारे पास कैशे मेमोरी। आई होप सबको समझ आ गया होगा कि कैशे मेमोरी होती। अब देखिए फ्रेंड्स, एडवांटेजेस क्या क्या हैं कैश मेमोरी की, ठीक है। वो क्या क्या हैं? एक तो कैश मेमोरी है वो क्या होती है हमारे पास? फास्टर है, बहुत जल्दी जल्दी काम करती है, फास्ट है। किससे? मेन मेमोरी से, एज कम्पेयर टू मेन मेमोरी। दूसरा, ये कंज्यूम करती है लेस टाइम, ठीक है। क्या करती है? लेस टाइम
यूज़ करती है। इट कंज्यूम लेस असेस टाइम एज कम्पेयर टू मेन मेमोरी, और ये स्टोर करती है प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूटेड विद इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि जो उसी डाटा को एग्जीक्यूट करती है जो विद इन सेकेंड्स में क्या होना है, एग्जीक्यूट होना है। और ये स्टोर करती है टेम्परेरी यूज़ के लिए डाटा को स्टोर करती है, यानी कि परमानेंट स्टोरेज डिवाइस नहीं है ये, ठीक है। अब आती है इसकी हमारे पास एक क्या है नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस। एक तो क्या है यार, इसकी कैपेसिटी है वो लिमिटेड है, और दूसरा ये क्या है, एक्सपेंसिव है। दो डिसएडवांटेजेस हैं कौन कौन सी, जो इसकी कैपेसिटी होती है वो लिमिटेड होती है और इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। अब हम करते हैं नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हमारे पास प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी। नेक्स्ट आती है हमारे पास फ्रेंड्स प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी बोल देते हैं, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी के अंदर कौन सा डाटा होता है जिस पे कंप्यूटर मेनली करंट में जो वर्किंग कर रहा है, करंटली वर्किंग, या जो प्रेजेंट में जिस पे कंप्यूटर वर्क कर रहा है वो होती है, वो डाटा इसके अंदर प्राइमरी मेमोरी के अंदर स्टोर होता है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। मेनली प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है, इसकी कैपेसिटी भी क्या होती है, जो कैपेसिटी होती है वो लिमिटेड होती है। कैपेसिटी है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है। और क्या होती है, ये कैश मेमोरी के जितनी फास्ट नहीं होती, उसके कंपेयर में क्या होती है, स्लो होती है, ठीक है। और क्या होता है, इसके अंदर सेमीकंडक्टर डिवाइस लगे होते हैं, और पावर डाटा क्या हो जाता है, कई बार वहाँ से उड़ जाता है, यानी कि जैसे ही पावर स्विच ऑफ हुई डाटा लॉस्ट हो जाता है। ये होती है हमारे पास मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी hold only those data and instruction on which computer is currently working. Its limited capacity and data is lost when power is switched off. It's generally made of semiconductor devices, or these memories are not so fast as like कौन सी मेमोरी फ्रेंड्स, कैश मेमोरी। अब आती है हमारे पास एडवांटेजेस या फिर हम कह सकते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मेन मेमोरी। एक तो ये क्या होती है, दीज आर सेमीकंडक्टर मेमोरीज। एक तो ये सेमीकंडक्टर मेमोरीज होती हैं, इसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, मेन मेमोरी भी बोल देते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज मेन मेमोरी। यूजली हम यूज़ करते हैं वोलेटाइल मेमोरी फ्रेंड्स, वोलेटाइल, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी हमारे पास दो टाइप की होती है, जिसमें हम डिस्कस करते हैं रैम और रोम को, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। रैम का मतलब होता है हमारे पास रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट था हमारे पास रोम। रोम है हमारे पास रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब आता है हमारे पास डाटा है वो क्या हो जाता है, पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, लॉस्ट हो जाता है जब भी पावर स्विच ऑफ होती है, ठीक है। और ये वर्किंग मेमोरी होती है कंप्यूटर की, फास्टर है सेकेंडरी मेमोरी के, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। मेनली यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ, कैशे मेमोरी जो होती है वो फास्टर होती है, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी स्लो होती है कैश के कंपेयर में। उसके बाद जो सेकेंडरी मेमोरी आती है हमारे पास वो क्या होती है, मेन मेमोरी के कंपेयर में वो भी स्लो होती है। तो कैश इज़ द फास्टर, मेन मेमोरी फास्ट होती है लेकिन एज कंपेयर टू कैश स्लो होती है। सेकेंडरी मेमोरी इज स्लोअर एज कंपेयर टू मेन मेमोरी। जैसा कि मैं आप लोगों को अभी बताया था मैंने आपको रैम, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे रैम को। रैम भी हमारे पास नेक्स्ट टू टाइप की होती है डियर स्टूडेंट्स। कौन कौन सी होती है, एस रैम एंड डी रैम, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। चलो डिस्कस करते हैं रैम। रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ठीक है।
दूसरी क्या है, इसको हम बोल देते हैं वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है फ्रेंड्स, वोलेटाइल मेमोरी यानी कि डाटा क्या है हमारे पास, इरेज हो जाता है जैसे ही पावर स्विच ऑफ हुई, या हमने लैपटॉप को या कंप्यूटर को क्या किया, स्विच ऑफ किया या शट डाउन किया, तो क्या है, या फिर लाइट ने कट मार दिया, जैसे ही हमारी ऑपरेटिंग मशीन या लैपटॉप या फ़ोन जैसे ही वो क्या हुआ, स्विच ऑफ हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो डाटा क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा या लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम क्या होता है हमारे पास, यानी कि स्टैटिक मीन्स हम कह सकते हैं फिक्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यानी कि जैसे ही जितनी हम पावर इसको सप्लाई करेंगे उस टाइम तक ये डाटा को क्या करेगी, सप्लाई करेगी। इसके अंदर हम मेनली क्या यूज़ करते हैं, एक मैट्रिक्स यूज़ होती है जिसमें क्या होते हैं हमारे पास 6 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। ठीक है, और कैपेसिटर इसके अंदर यूज नहीं होता है, नो कैपेसिटर। ठीक है, ये कैपेसिटर यूज नहीं करता है। और क्या होता है इसके अंदर, इसको बार बार हमें क्या करने की, रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती। नॉट रिक्वायर्ड रिफ्रेश ऑन रेगुलर बेसिस। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, रेगुलर बेसिस। चलो हम इसकी डेफिनेशन क्लियर कर देते हैं आपको यहाँ पे। ये देखिए, the word static indicate that memory retains its content as long as power is being supplied. Data is lost when power gets down due to volatile nature. मैं पहले ही ऑलरेडी बता चुकी हूँ, रैम हमारे पास क्या है, वोलेटाइल है। ठीक है, वोलेटाइल मतलब जैसे ही पावर स्विच ऑफ हुई डाटा क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। इसमें ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, कैपेसिटर नहीं होता, तो इस वजह से हमें क्या है, इसको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, हमारे पास आता है डी रैम। डी रैम क्या है डियर स्टूडेंट्स, अपोजिट है एस रैम के। ठीक है, उसमें हमारे पास क्या यूज़ होता था, सिर्फ ट्रांजिस्टर यूज होते थे, 6 ट्रांजिस्टर। ठीक है, लेकिन डी रैम के अंदर क्या होता है, एक ट्रांजिस्टर यूज करते हैं और क्या यूज़ करते हैं हम, एक कैपेसिटर यूज़ करते हैं, 1 कैपेसिटर। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा कि क्या डिफरेंस है रैम, डी रैम और एस रैम में। डियर स्टूडेंट्स, ये इम्पोर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि डिफरेंस क्या है एस रैम और डी रैम में। ठीक है, क्योंकि एस रैम को हमें बार बार रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती रेगुलर बेसिस पे, लेकिन डी रैम को रिफ़्रेश करना पड़ता है। इसमें हमारे पास क्या होते हैं, कैपेसिटर यूज नहीं होता, सिर्फ 6 ट्रांजिस्टर होते हैं। डी रैम के अंदर एक कैपेसिटर होता है और एक ट्रांजिस्टर होता है। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं रोम, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, रीड ओनली मेमोरी क्या होती है हमारे पास, नॉन वोलेटाइल होती है नेचर के अंदर, नॉन वोलेटाइल। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, वोलेटाइल तो हमारे पास रैम थी, रोम क्या है हमारे पास, नॉन वोलेटाइल, यानी कि ये क्या है, एक तो हम इसको सिर्फ रीड कर सकते हैं, ओनली रीड, राइट नहीं कर सकते। और क्या कर सकते हैं, इसके अंदर डाटा क्या है, इरेज नहीं होता है, यानी कि परमानेंट स्टोरेज होती है डाटा की। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। ये देखिए, रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी, द मेमोरी फ्रॉम विच वी कैन ओनली रीड बट कैन नॉट राइट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल इन नेचर, इंफॉर्मेशन स्टोर्ड परमानेंटली। ठीक है, और क्या बोलते हैं, इस ऑपरेशन को हम बूटस्ट्रैप ऑपरेशन भी बोल देते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप सबको रोम क्लियर हो गया होगा। अब हमारे पास रोम, हमारे पास 3 टाइप का है डियर स्टूडेंट्स। कौन कौन सा है, पी रोम,
और EEPROM, और तीसरा है हमारे पास EEPROM। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कई बार इनकी डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है और इनको एक्सप्लेन भी करना पड़ता है, लेकिन कई बार क्या होता है जब हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं उस टाइम पे इनकी सिर्फ क्या पूछ ली जाती है, आपसे फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो PROM का मतलब क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EEPROM का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EEPROM का क्या होता है मीनिंग डियर स्टूडेंट्स, फुल फॉर्म इरेजेबल इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब क्या करेंगे, हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। PROM, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, PROM यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जैसे कि बताया है प्रोग्रामेबल। इसके अंदर यूज़र क्या कर सकता है, सिर्फ एक बार डाटा को क्या कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, यानी कि एक बार ही उसको राइट कर सकता है। और यूज़र क्या करता है, एक ब्लैंक PROM बाय करता है और उसको क्या करता है, उसके अंदर कंटेंट, डिजायर्ड कंटेंट को क्या कर सकता है, एंटर कर सकता है। लेकिन एक बार जो डाटा हमने उसके अंदर PROM के अंदर डाल दिया, एंटर कर दिया, उसको हम इरेज नहीं कर सकते ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है EEPROM, यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे मेनली क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, इरेजेबल, जैसे इसके नाम से ही क्लियर होता है, इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि जो हमने डाटा इसके अंदर एंटर किया है यूज़र ने, उसको हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल पल्स की हेल्प से हम उसको क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। यानी कि इट कैन बी इरेज्ड बाय एक्सपोजिंग इट अल्ट्रावायलेट लाइट फॉर ड्यूरेशन ऑफ अप टू 40 मिनट्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यानी कि हम जितना भी डाटा क्या लिखा है हमने, उसके अंदर कंटेंट क्या है, उसको हम क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि मेन डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट्स EEPROM। EEPROM क्या होता है हमारे पास, जैसे इलेक्ट्रिकल इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसको हम क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकली। इट कैन बी इरेज्ड एंड प्रोग्राम अबाउट 10,000 टाइम्स। हम इसको 10,000 टाइम्स तक क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, रीप्रोग्राम कर सकते हैं डाटा को। एनी लोकेशन कैन बी सिलेक्टिवली इरेज्ड एंड प्रोग्राम्ड। EEPROM कैन बी इरेज्ड 1 बाइट एट ए टाइम रादर देन इरेजिंग एंटायर चिप, हैंस प्रोसेसिंग ऑफ प्रोग्रामिंग इज फ्लेक्सिबल। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा EEPROM क्या होता है। ठीक है, तीनों क्लियर हो गए होंगे। क्या क्या होता था हमारे पास, ये थे रोम के पार्ट्स, PROM, EEPROM और EEPROM। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे पास अब लास्ट में आता है हमारी थर्ड टाइप्स ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी फ्रेंड्स, सेकेंडरी मेमोरी को हम बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी, यानी कि या फिर नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी बोल देते हैं। ये क्या होती है, इसके अंदर डाटा हमारा परमानेंट स्टोर होता है, परमानेंट स्टोरेज ऑफ डाटा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, लेकिन हम इसमें जो डाटा स्टोर होता है वो परमानेंटली स्टोर होता है, लेकिन CPU सेकेंडरी मेमोरी से डायरेक्ट डाटा को क्या कर एसेस नहीं कर सकता, डायरेक्ट एसेस नॉट एसेसिबल। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो हम क्या करते हैं, पहले सेकेंडरी मेमोरी से डाटा को इनपुट आउटपुट की हेल्प से मेन मेमोरी में लेके आते हैं, फिर CPU उनको क्या करता है, एक्सेस करता है। और क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, ये क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी हमारे पास स्लो होती है एज कंपेयर टू मेन मेमोरी। इसके एग्जांपल क्या क्या हैं हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी के, जैसे CD, DVD, पेन ड्राइव। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जितने भी सेकेंडरी डिवाइसेस हैं, यानी कि जिससे हम लैपटॉप के साथ अटैच करते हैं, जिसके अंदर डाटा स्टोर करते हैं, वो होता है हमारे पास सेकेंडरी डिवाइस। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब आता है हमारे पास सेकेंडरी, लास्ट में सेकेंडरी डिवाइसेस की करैक्टरिस्टिक्स। करैक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं,
पहली बात तो ये मैग्नेटिक और ऑप्टिकल मेमोरीज होती हैं, ठीक है। वो क्या थी, मेन मेमोरी जो थी वो हमारे पास सेमीकंडक्टर डिवाइसेस थे। ये क्या है, मैग्नेटिक और ऑप्टिकल मेमोरी हैं। इनको हम क्या बोल देते हैं, बैकअप मेमोरी बोल देते हैं। यानी कि कभी बार क्या होता है, जो मेन मेमोरी में डाटा होता है वो हमारे पास ज़्यादा हो जाता है, तो उसको हम क्या कर देते हैं, वहाँ से मेन मेमोरी से इरेज करके डिलीट कर देते हैं, या उससे कॉपी करके हम अपने सेकेंडरी डिवाइसेस में रख लेते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बैकअप मेमोरी। और ये क्या होती है, नॉन वोलेटाइल नेचर में होती हैं। दूसरी, ये परमानेंटली डाटा स्टोर करती हैं, चाहे लाइट स्विच ऑफ हो या ना हो, ठीक है। ये यूज की जाती है स्टोरेज ऑफ डाटा इन कंप्यूटर। जितना भी डाटा है कंप्यूटर के अंदर उसको स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं सेकेंडरी मेमोरी का। कंप्यूटर में रन विदाउट सेकेंडरी मेमोरी, कंप्यूटर काम कर सकता है विदाउट सेकेंडरी मेमोरी, क्योंकि कंप्यूटर सीपीयू जो वो अटैच होता है वो मेन मेमोरी के साथ अटैच होता है। ये क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी स्लोवर होती है मेन मेमोरी के कंपेयर में, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। चलो लास्ट में हम इसकी क्या लेते हैं, एक रिवीजन ले लेते हैं, कौन कौन सी मेमोरी हमने यूज़ की थी डियर स्टूडेंट्स। 3 टाइप की मेमोरी यूज़ की थी। पहली बात तो मेमोरी क्या थी हमारे पास, लाइक ब्रेन काम करती है, जैसे ह्यूमन माइंड काम करता है नॉलेज गेन करने के लिए, नॉलेज को स्टोर करने के लिए, प्रोसेसिंग करने के लिए, सोचने के लिए, वैसे ही क्या करता है मेमोरी सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक स्पेस का काम करती है, उसकी स्टोरेज करती है, डाटा की प्रोसेसिंग करती है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। मेमोरी हमारे पास 3 टाइप की थी, कौन कौन सी थी, पहले थी कैश मेमोरी, दूसरी थी हमारे पास प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी, तीसरी थी हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा डियर स्टूडेंट्स। कई बार क्या होता है, मैक्सिमम मार्क्स में तुम्हारे पास ये पूरा क्वेश्चन ही पूछ ले जाता है कि डिफाइन मेमोरी एंड इट्स टाइप। तो आप लोगों को ये तीनों मेमोरी ब्रीफ में एक्सप्लेन करनी है, जैसे मैंने आप लोगों को समझाया है। इस वीडियो के लिए डियर स्टूडेंट्स इतना ही। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी तैयारी करते रहिए। जुलाई में एग्ज़ाम है, घर पे रहिए, सेफ रहिए।